खबरदार उस कमरे में घुसने की सोचना भी मत, समझी? इश्की और मिशा बेस्ट फ्रेंड्स हैं और एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। इश्की एक आम मिडिल क्लास लड़की है और मिशा शहर के सबसे रईस सिंघानिया परिवार की बेटी है। इश्की अक्सर मिशा की हवेली में पढ़ने जाया करती थी और दोनों मिलकर खूब मस्ती करते थे। पर उस हवेली का एक कमरा ऐसा था जहां जाने से खुद मिशा तक कतराती थी। ये देख इश्की के मन में उस कमरे को लेकर उत्सुकता बढ़ गई और उसने मिशा से पूछा, उस कमरे में ऐसा क्या है? तू मुझे उस कमरे में जाने से क्यों रोकती है? ये सुन मिशा बोली, वो कमरा राजवीर भैया का है और माँ तक को उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि उस कमरे की सफाई करने के लिए भी उन्होंने एक खास नौकर रखा है। मतलब ये कि राजवीर भैया के कमरे की सफाई करने वाला नौकर सुन और बोल नहीं सकता और उस नौकर के लिए भी भैया ने कुछ खास नियम बना रखे हैं। कैसे नियम? उस नौकर को भैया ने एक खास घर में रखा है जहाँ से वो कहीं बाहर नहीं जा सकता और उसके घर को हाई सिक्योरिटी की निगरानी में रखा जाता है ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। रोज सुबह 9 बजे उसे भैया के कमरे की सफाई करने के लिए लाया जाता है और उसके घर से हमारे घर पहुँचने तक पूरे रास्ते उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। क्या? पर क्यों? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, अजीब तो है। राजवीर भैया औरों से बहुत अलग है। उनके कमरे में कभी लाइट नहीं जलती और शाम ढलने के बाद आज तक राजवीर भैया को कभी किसी ने नहीं देखा क्योंकि शाम ढलते ही वो खुद को इस कमरे में लॉक कर लेते हैं। पर क्यों? क्या तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की? नहीं, मुझे मरना है क्या? एक बार हमारी एक नौकरानी ने चोरी छुपे उनके कमरे में जाने की कोशिश की थी। जानती है उसके साथ क्या हुआ? क्या? वो पागल हो गई। मिशा की बात सुन इश्की के मन में राजवीर के कमरे का सच जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ दिनों बाद मिशा के भाई राजवीर की शादी तय हो गई। ये शादी दिन के वक्त की जा रही थी। शादी वाले दिन जैसे ही राजवीर मंडप पर पहुंचा और पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो इश्की ने मन में सोचा, यही सही मौका है राजवीर के कमरे में जाने का, क्योंकि वो तो अभी शादी की रस्मों में उलझा रहेगा और बाकी लोग भी शादी एंजॉय कर रहे हैं, तो मुझे उसके कमरे में जाते हुए कोई नहीं देख पाएगा। ये सोच इश्की चोरी छिपे राजवीर के कमरे में घुस गई। पर वहाँ घना अंधेरा था क्योंकि उस कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी और ना ही लाइट्स थी। इश्की ने अपने मोबाइल की टॉर्च को जलाया तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि उस कमरे में हर दीवार पर पर्दे लगे हुए थे। इतना अजीब कमरा है ये, भला दीवारों को पर्दों से कौन ढकता है? मन ही मन ये बड़बड़ाते हुए जैसे ही इश्की ने एक दीवार से पर्दा सरकाया तो इश्की के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये नहीं हो सकता, इसका मतलब मिशा का भाई। आखिर ऐसा क्या देखा इश्की ने राजवीर के कमरे की दीवारों पर? आखिर राजवीर अपने कमरे की दीवारों को पर्दे से ढककर क्यों रखता था और हमेशा अंधेरे में क्यों रहता था? और अब राजवीर का सच जानने के बाद क्या होगा इश्की के साथ? जानने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट FM और सुने कहानी डेविल से शादी।